अब ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे वोट चोरी। अब वोट चोरी तो जब पहले कांग्रेस की सरकार होती थी ना, तब वोट चोरी के उसमें थे और वो चोरी करते भी थे। अगर आप पहला चुनाव देखें तो पहले चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हराने के लिए ने 74,000 वोट कैंसिल कर दिए और वो 14,000 से रह दिए, तो उसने वोट चोरी कहे। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा की विधानसभा। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने लोकप्रिय पूर्व हरियाणा में मंत्री रहे चौधरी इकबाल पाल गुर्जर जी। आइए करते हैं बातचीत की। इस समय देश भर में एक मुद्दा बड़ा बर्निंग बना हुआ है कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाए हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे आदरणीय चौधरी इकबाल पाल गुर्जर जी, विधानसभा जगाधरी से। जी चौधरी साहब। देखिए, कांग्रेस के नेता बिल्कुल गैर जिम्मेदार लीडर हैं। वो देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। जो अर्बन नक्सलाइट है ना, ये उनके साथ मिले लोग हैं, उनके विचार से इनका मेल खाता है। तो इसलिए अगर ये सब पे आरोप लगा रहे, पहले उन्होंने सेना पे आरोप लगा दिया, कोर्ट के ऊपर आरोप लगा दिया, चुनाव पत्र के ऊपर आरोप लगा दिया, इससे पहले ईवीएम पे आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में जैसे मर्जी चला लेते हैं। लेकिन जगह जगह जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं उनमें दूसरे लोग जीत भी रहे। अब ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे वोट चोरी। अब वोट चोरी तो जब पहले कांग्रेस की सरकार होती थी ना, तब वोट चोरी के उसमें थे और वो चोरी करते भी थे। अगर आप पहला चुनाव देखें तो पहले चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हराने के लिए ने 74,000 वोट कैंसिल कर दिए और वो 14,000 से रह दिए, तो उसने वोट चोरी कहे। मोहम्मद कलमे मौलाना आजाद, मोहम्मद कलमे मौलाना आजाद, जो मौलाना आजाद था वो 20,000 वोट से चुनाव हार गया था। चुनाव डिक्लेयर कर दिया कि चुनाव हार गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर जो गोविंद वल्लभ पंत वहां के मुख्यमंत्री थे उनको कहा कि भाई इसको जितना डिक्लेयर करो। तो उसने कहा संभव ही नहीं है, कैसे कर देंगे, क्योंकि डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपने मुख्यमंत्री रहना तो इसको डिक्लेयर करो। और उन्होंने डीसी को कहा और उन्होंने डीसी को कहा कि तेरी नौकरी भी और मेरी नौकरी दोनों खतरे में है, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और घंटों के बाद दोबारा उसको डिक्लेयर कर दिया, जीतया। तो इसने वोट चोरी कहा। वोट चोरी इसने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आपका चुनाव गलत है, आपने वोट में गड़बड़ करी, आपने सारी चीजों में गड़बड़ करी, आपने गलत हथकंडे बनाए, उसके खिलाफ फैसला दे दिया। लेकिन फैसला मानने के बजाय उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी, इसने वोट चोरी किया। अभी सुखबीर कटारिया जी इनके मंत्री रहे 2004 में, और उनके पास, मेरे खैर एग्जैक्ट तो नहीं मेरे ध्यान है, पर मेरे ध्यान है कि शायद 30-32 मुकदमे दर्ज हैं, वो सारे के सारे वोट चोरी के ही हैं, सारे के सारे। तो अब ये देखो कि वोट चोरी कौन कर रहा है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के पास अपना कोई स्टाफ नहीं होता, वोट बनाने का, काटने कुछ नहीं होता। वो स्टाफ कहाँ से लेते हैं? उस स्टेट से लेते हैं जिस स्टेट का काम है। तो वहां उन्होंने अब एक नई व्यवस्था कर दी कि हर बूथ पे उन्हें BLO बना दिया। तो BLO जो सरकारी कर्मचारी है वो है, और उसकी ड्यूटी लगा दी कि भाई आपने वोट बनाने और काटने, आप एक ही बूथ आपके पास है, लगभग 17,000 वोट तेरे जुम्मा है, इनमें जो बनेगी वो तूने बनानी, जो नहीं रहने का उसकी काटनी। उसके साथ उन्हें जो भी पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टी, तो उनसे कहा भाई आप अपना BLA-2 बना लो। तो थारा BLA-2 उसकी देख रेख करेगा कि कहीं वोट गलत तो नहीं बन रहा, या कोई जो मर गया उसका वोट कटा कि नहीं कटा, या जो यहां से चला गया उसका। तो इस बात के लिए उसने सरकार, जो भी राजनीतिक पार्टी थी, उनके नुमाइंदे निश्चित कर दिए। और ये ऐसे नहीं है कोई यहाँ है कल है। अगर आप चुनाव आयोग के दफ्तर में चुनाव कार्यालय में जाओगे तो चुनाव कार्यालय में सरकार के रजिस्टर में वो नाम मिलेंगे कि जो BLA-2 हैं उनके नाम मिलेंगे आपको, अभी आप जाके चेक कर लियो। तो अब हर पार्टी का, मान लीजिए एक बूथ है, उस पर 1000 वोट है, तो बीजेपी का BLA-2 बैठा वहां, कांग्रेस का BLA-2 बैठा वहां, BSP का BLA-2 बैठा वहां, लोकदल का BLA-2 बैठा, JJP का BLA-2 बैठा, और कोई पार्टी और हो उसका भी BLA-2 वहां बैठा। तो स्वाभाविक है BLA-2 चेक करेगा। और अगर उसके बाद चेक नहीं कर रहा, गलती किसकी? राजनीतिक पार्टी गलती है ना, उसका वर्कर काम नहीं कर रहा। तो आज इस प्रकार का नहीं। अब इनकी दिक्कत क्या है, ये क्यों इतना शोर मचा रहे? क्योंकि बिहार में जो 65 लाख वोट कटा, उसमें बड़ी संख्या में ऐसा वोट है जो बांग्लादेश का वोट है। अब बांग्लादेश का वोट कटा तो इसलिए राहुल गांधी जी परेशान है। ऐसे ही बंगाल में बांग्लादेश का वोट कटेगा तो ममता भी परेशान है और ये परेशान। तो आज इनकी जो पॉलिटिक्स है वो भारत की पॉलिटिक्स नहीं है। ये आज जो हमारे से खिलाफ हैं, हमारे नजदीक के देश हैं जिनका गलत है, तो उनके पक्ष में।
आज सारी बयानबाजी देखो ना, तो टोटल बयानबाजी अगर आप देखोगे तो चाइना के पक्ष में है। वो कहता है डोकलाम में हमारे सैनिक पीट दिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक पत्रकार है, उसने भी ये कहा कि वहां पे जो पिटाई हुई, जो चोट लगी, वो सारी की सारी उनको लगी जो चाइना के थे, और भारत के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करा और उनकी सारी की सारी उसने दी। उसने बताया कि कितने 22 लोग उनके वहां मारे गए, लेकिन ये तो कह रहा है कि हमारे लोग पिटे वहां। अभी ऑपरेशन सिंदूर है, तो आज तक कभी कोई नहीं। अभी अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या पूछते हो क्रिकेट वाले से? अगर भारत पाकिस्तान खेल रहा है तो क्या पूछोगे? अगर पाकिस्तान खेल रहा है तो आप पूछोगे कि कितने आउट हुए। अगर भारत खेल रहा है तो पूछोगे रन कितने बने, आप पूछोगे ना, आप भी पूछोगे, आप भी पूछो, ऐसे ही पूछोगे ना। ये तो नहीं पूछने के भारत खेल रहा है आउट कितने हैं। लेकिन यहाँ क्या है तरीका, पूरी दुनिया ये बात मान रही है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल करके दिखाई दिया। मतलब 1000 मिसाइल उन छोटी उनसे एक भी भारत में आने नहीं दी, ड्रोन का कोई भी आने नहीं दिया। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने फाइटर विमान गिरे, जबकि एक नहीं गिरा कहीं भी। पूरी पाकिस्तान ने स्वयं भी नहीं कहा कि मैंने कोई फाइटर विमान गिरा उनका। अगर वहां के रक्षा मंत्री से पूछा किसी ने कि क्या भारत का फाइटर विमान आपने कितने गिरे, उसने कहा 4 गिरे। तो उसने कहा जानकारी कैसी है? बोले सोशल मीडिया पर देखा। अब सोशल मीडिया पे तो किसी ने कुछ भी कह दिया, वो भी नहीं कह सका। लेकिन राहुल गांधी बार बार पूछ रहा कि कितने फाइटर विमान गिरे, क्योंकि इसको फाइटर विमान गिरने में आनंद आ रहा था कि कितने गिर जाएंगे। तो इनकी जो सोच है ना जी, इस प्रकार की सोच है कि देश के विरोध की सोच है। और इसी प्रकार से जो बांग्लादेश का के जो वोटर हैं उनके लिए भक्त, और ये देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को चाहिए कि इनके खिलाफ जो देशद्रोह का मुकदमा हो, उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश में इस प्रकार का एक माहौल खराब करना चाह रहे। और मैं समझता हूँ कि और चुनाव आयोग ने उनको कहा कि आप आओ, चुनाव आयोग ने तो आमंत्रित किया उनको कि आप आओ, 30 लोग आ जाओ। मैं समझता हूँ 30 काफी ज्यादा है। आप भी अगर कहीं गए होंगे तो किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी राजनेता ने या किसी भी अधिकारी ने आपसे कहा होगा कि आप अपना एक ग्रुप लेकर आओ और मेरे तक अपनी बात हो, 5 लोग आओ और आप मुझे अपनी बात समझा दो। सब लोग ऐसे ही, अगर आप पे कोई तथ्य है तो 5 लोग भी समझा देंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने तो 30 लोगों के लिए कहा कि 30 लोग लेके आप आओ और मुझे अपनी बात समझा दो। लेकिन ये कहते हैं हम तो 300 लेकर जाएंगे। आप बताओ 300 लोगों में समझा सका किसी को बात? 300 लोगों में बात तो नहीं समझा सकते। तो आज इस प्रकार की स्थिति इनकी है, ये इनके पास कोई किसी बात का प्रमाण नहीं। अब जिस प्रकार से लोगों में बीच में है, मैं नहीं समझता ये आज किसी चीज का आरोप लगा लो, लेकिन आने वाले 50 साल में भी कांग्रेस आने वाली नहीं, कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी, फिर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती। क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि जो आदमी मेरे देश के खिलाफ बोल रहा मैं उसको वोट क्यों दूं। और ये वोट ऐसा ऐसा कम होती जा रही है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ही नहीं बचनेगी। सर, रमन त्यागी कांग्रेस प्रत्याशी रहे, वो कहते हैं मेरी वोट चोरी हुई है। क्या आपकी वोट चोरी हुई सर बिहार की विधानसभा से? नहीं, देखिए किसी की वोट चोरी नहीं हुई। अगर रमन त्यागी कह रहा है कि वोट चोरी हो तो उसके प्रमाण दे किस प्रकार से वोट चोरी। क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया कि भगवा आतंकवाद है, तो सारी कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद पे विषय चला दिया। यहां तक के उनके एक लीडर ने तो किताब भी लिख दी, और किताब लिख के उसका विमोचन भी कर दिया। मैं दावे के साथ कह रहा, पिछले 5000 साल में आप ये दिखा दो कि भगवे ने कब आतंकवाद किया। भगवा तो यही बात कह रहा कि वो परमात्मा जो है ना वो एक है, हर चीज में वही है। उस पेड़ में भी वही है, उस चिड़िया में भी वही है, उस पक्षी में भी वही है, उस जानवर में भी वही है, और इंसान में भी वही है। तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि विचार है। आतंकवाद वहां होगा जो कहेगा कि हम ही केवल उस परमात्मा के आदमी हैं, हम ही वो दिशा निर्देश देंगे कि उस परमात्मा को कैसे मानो। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने तो ये भी नहीं कहा कि अगर नहीं भी मानते ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन समझ में आवागी ना उस दिन मान लियो, हमारा उस पर भी लड़ाई नहीं। हम किसी को ये नहीं कह रहे तो परमात्मा ने जरूरी मान, नहीं मानता ना मानना, जिस दिन तू यट लगागा उस दिन मान लिया। हमने नहीं कभी कहा, हमने हर चीज में उस परमात्मा को देखा। तो हम आतंकवादी क्यों बढ़ेंगे? तो भगवा आतंकवाद दुनिया में कभी भी रहा ही नहीं, ये फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी को पूरी दुनिया मान रही है आज। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन सब लोग मानते हैं कि जो भारत की फिलॉसफी है वही दुनिया को रास्ता दिखा सका, शांति दे सका। तो लेकिन राहुल गांधी को नहीं लगता वो। आखिरी सवाल सर, कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष नियुक्ति की है, इसको कैसे लगता है सर आप? नहीं, देखिए उनकी पार्टी का मामला, शुभकामनाएं, ठीक है। वो जो जिला अध्यक्ष बनाए वो काम करे, ठीक है। मतलब उस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ भी है। हम भी अपने जिला अध्यक्ष बनावा, हम रूटीन में रेगुलर बनावा, उन्होंने बेचारों ने 11 साल के बाद बनाए, ठीक है। एक साल और सर, आप 24 घंटे जनता के बीच में रहे, ये तो नहीं हो गया नो वर्क नो मिस्टेक, मोर वर्क मोर मिस्टेक? जो लोग जनता में नहीं गए, लोगों ने उनको बना दिया। आप 24 घंटे जनता में रहे, लोगों ने आपको सभी कहा, इसमें क्या राज है सर? नहीं, देखिए अब चुनाव हमने बड़ा ईमानदारी से, बड़ी मेहनत के साथ लड़ा, और 5-10 साल हमने लोगों के बीच में रहे, हमने प्रयास किया।
लेकिन भाई अब कोई ना कोई खामी होगी, कोई चीज लोगों ने पसंद नहीं आई तो कुछ तो कारण होगा। अब जनता तो मालिक है, देखो अब मैंडेट तो उसके हाथ में है, वो किसको आशीर्वाद देगी नहीं देगी। काफी बड़ी संख्या में काफी बड़ा वोट मिला, हमने 60-61 हजार वोट मिले, तो हम उन सब के आभारी हैं। और हमने प्रयास किया कि हल्के की डेवलपमेंट के लिए हमने प्रयास किया। सर संगठन 2029 की तैयारी को लगा हुआ है। नहीं देखिए, तो बीजेपी हमेशा ही इसी प्रकार से तैयारी करती है, कोई पहली बार बीजेपी ऐसा नहीं कर रही। बीजेपी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि जब चुनाव आएगा तब वो काम शुरू करेगी। ये तो 365 है पार्टी, और चुनाव जीतने के बाद हम तुरंत दोबारा शुरू कर देते हैं काम। तो हमारा काम लोगों के बीच में रहना। बीजेपी केवल चुनाव की बात नहीं करती, बीजेपी बहुत बातें करती है। अब आप एक पेड़ माँ के नाम, इसमें चुनाव कहाँ है? इसमें तो कोई चुनाव नहीं है। और दूसरी बात है, हमने अभी पार्टी ने कहा कि भाई जो 70 साल से ऊपर है उनका सबका आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो पार्टी वाले लोगों को कहा कि भाई कोई ऐसा ना हो गया रह जा, तो इसमें तो कोई वो नहीं था। तो ऐसे बहुत से काम है जो पार्टी उससे राजनीति से ऊपर उठ के देश के लिए काम करती है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। सर मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा में रैली करने जा रहे हैं, उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं अपने जिला नगर में? नहीं देखिए, जब भी माननीय मुख्यमंत्री टाइम देंगे तो निश्चित तौर से हम यहाँ उनका बड़ा प्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत।